श्रीमान नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि तुलसी की माला पहनते हैं तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज कोई खाना चाहे तो खाता है, नहीं खाना चाहे तो नहीं खाता। पाप की श्रेणी में नहीं है, आपका मन है जैसा वो कर लो, ना खाओ तो अच्छा है। जी गुरुजी। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न हो रहा है कि घर के मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है, हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश करेगी, इसलिए दीपक जलाते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरी मम्मी 5 महीनों से लगातार आ रही पर आपसे एक बार भी बात नहीं हुई। तो ये आपकी मम्मी है कि मैया है? मैया है गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं 5 बार आ गई, तुमसे एक बार बात नहीं हुई। अब हो रही है मैया, बताओ। बस इतना आशीर्वाद दे दो, ठीक ठाक रहे गुरुजी। तो अभी ठीक ठाक नहीं हो? तुम्हारा आशीर्वाद रहे तो तुम्हारी सेवा करते रहे गुरुजी। अभी ठीक नहीं हो क्या? ठीक। क्या हो गया? क्या दिक्कत है बताओ, क्या कष्ट है? मैया बताओ मेरी माँ, क्या कष्ट है आपको? बताओ। क्या कष्ट है? रो ना मेरी माँ, बताओ क्या कष्ट है? मैं तो यही चाहती हूँ, बस मेरे एक बेटा है, दूसरे बेटा तो मेरे। एक बेटा है? हाँ जी गुरुजी, मतलब वो अलग रहता है, बस इतनी बात है। मिक्स नहीं रहते, ये अलग रहते हैं वो अलग तो मैया अलग रहता है तो वो तो अलग रहेगा। आप क्यों इतना वो अलग है, वो नहीं रो रहा तुम्हारे लिए, तुम रो रही हो उसके लिए। बात कराओ मैया से, बताओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रो रहा है? नहीं, तुम काहे रो रही हो? रो भी रही हो तो क्या रो रही हो? बेटे के लिए रो रही हो। इतना भगवान के लिए रोती तो तुम्हारा कल्याण भी हो जाता। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ गुरुजी। किससे प्यार करती हो? तुम्हें मेरे एक दूसरा बेटा तुम है, एक तुम हो। ठीक है, तो हमसे प्यार करती हो तो हम तो हैं, पर रो काहे रही हो? किसके लिए रो रही हो? अच्छा बताओ। गुरुजी इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई थी ना, इसलिए बात कराओ, बात कराओ। मैया किसके लिए रो रही हो बताओ? उस बेटे तो बहुत प्यार करती हैं, दोनों टाइम तुम्हारी 6 बजे की कथा उस भी बेटे देखती के लिए हूँ। रो रही हो ना, जो बेटे ने आपको छोड़ दिया। बेटे से मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ, भगवान को याद करो। ये बेटा ये बेटी एक दिन छोड़ ही देंगे, छोड़ने के लिए ही तो पैदा होते हैं। कौन किसे नहीं छोड़ा ये बताओ? इस धरती पर जो आया है छोड़ने ही तो आया है सबको, एक दूसरे को। कौन संग चल रहा है किसके? पिछली बार आए 3रा महीना जब तुम कहीं गए हुए कथा करने, जब भी नहीं। चलो अब हम मिल गए, अब ना रोना, भगवान को खूब याद करो। चलो गुरुजी श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, हम नामदान लेंगे और ये जो बता रही है, हमारे एक ही बेटा है, रामपाल का भक्त है, उसने हम बिल्कुल घर में से निकाल रखे हैं। अच्छा, रामपाल का चेला है? रामपाल का चेला है। तो फिर आपको घर से क्यों निकाल दिया? घर से इसलिए निकाल दिया जी, हमारा प्लाट छीन के उसमें रह रहा है, हम रह रहे हैं दूसरे में। तो रामपाल का चेला है फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर माँ रहा? बाप की सेवा नहीं करता। तो गुरुजी हम नामदान लेंगे, कब लें? अच्छा, आज। तो वो क्या करता है? आप लोगों का आदर सम्मान नहीं करता? वो कुछ नहीं करता जी, हमारी कमाई पे दौड़ता है। तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? ऐसा पहले ऐसा था? पहले नहीं था जी। तो अब कैसे हो गया? 2013 में शादी है, उसके बाद हुआ रामपाल के चेला बनने से। रामपाल का चेला बनने से ऐसा हो गया? हाँ, ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया भाई? चेला बनने से कैसे हो गया ऐसे? उसके ससुराल वालों ने कर दिया जी। अच्छा, वो जाते हैं वहाँ। मतलब रामपाल का जो चेला हो जाता है वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देता हो है? सकता है जी, यही होगा जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों को निकाल रखा है? अलग रह रहे हैं जी, वो अलग रह रहा है। तो गुरुजी हमें अब नाम लेना है जी। तो ठीक है, कल ले लेना। क्या बजे जी? सुबह 8 बजे आ जाना, 8:30। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं बरेली जिला से आई हूँ और मैं आपके दर्शन करना चाह रही थी और दूर से ही दर्शन करके धन्य हो गई। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी कुंभ लगा था, सभी बारी बारी से कुंभ हो आए और मैं कुंभ नहीं जा पाई, ना मेरे पति देव जी जा पाए।
क्योंकि मेरे पतिदेव मंदिर के पुजारी हैं और उनको जिम्मेदारियां इतनी हैं, उनको कभी संडे मंडे या किसी तीज त्योहार की छुट्टी नहीं होती है जो वो वहाँ जा पाएँ या कहीं और जा पाए। यहाँ भी बड़ी मुश्किल से अपने छोटे वाले भैया को छोड़ के मंदिर पे पूजा पाठ के लिए तब हम यहाँ आप पहुँचे हैं आपके दर्शन के लिए। तो हम वहाँ नहीं पहुँचे तो ऐसा तो नहीं है कि जो 144 साल बाद आया है और ना हमें कभी मिला है ना मिलेगा, तो क्या हम उस पुण्य के भागी नहीं हो सकते दूर बैठ के जो गंगा जल आ गया उससे नहा के? आपने देखो जो कुंभ नहीं गए तो कोई बात नहीं हमने कहा था उस समय कथाओं में, वहाँ की कथा में, कि जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, जो मानसिक रूप से गंगा स्नान कर लें, मन से चले जाएं, नहीं जा पाए शारीरिक रूप से, या जो गंगा स्नान करके आए हैं, कुंभ स्नान करके आए हैं, उनका दर्शन भी कोई कर ले तो उनके दर्शन से भी उन्हें कुंभ स्नान का फल मिलेगा। जी गुरुजी, दर्शन करके जो लोग आए थे उनके तो हमने दर्शन भी किए और ठीक है, वहाँ का जल था उससे भी स्नान किया। और दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है, छोटा सा है वैसे बच्चों वाला प्रश्न है लेकिन पूछ ले रही हूँ आपकी आज्ञा हो तो जैसे कि अयोध्या के लिए श्री अयोध्या नहीं कहते हैं और लंका के लिए जिसमें रावण रहता था और उसे पापी कहा जाता था ब्राह्मण। हम भी ब्राह्मण हैं, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं ना हम बुरा कह रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं जब वो बुरा था तो वहाँ के लिए श्री लंका कहते हैं और जो अयोध्या में श्री राम भगवान रहते थे तो वहाँ के लिए श्री अयोध्या क्यों नहीं कहते हैं? श्रीधाम अयोध्या जी कहते हैं। श्री धाम तो कहते हैं, पर ऐसा है कि लंका को लंका ही कहते थे तब तक जब तक रावण था, लेकिन जब से लंका में सीता मैया गईं तो जिस देश में हमारे देश की नारी चली जाती है उस देश का नाम भी लोग आदर से लेते हैं। सीता मैया का नाम है श्री जी, श्री जी है तो श्री उनका नाम है। तो जिस देश में हमारी देश की माँ चली गई ना उस देश को भी लंका से श्रीलंका के नाम से पुकारा गया क्योंकि हमारी माँ चली गई वहां। जी गुरुजी, तो उस देश की भी इज्जत बढ़ गई, उस देश का भी नाम सम्मान के साथ लिया जाने लग गया। ये सीता माँ की महिमा है। जी गुरुजी, अभी हमें कमरा रूम नहीं मिल पा रहा है अपने वृंदावन में, हम जो कि महंगा मिल पा रहा है तो हम ठहरने में थोड़ी असमर्थ हैं, तो यहीं रुक जाना आराम से, कोई दिक्कत रुक सकते हैं गुरुजी। बस आपकी आज्ञा, बस ये चाह रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं आपसे इस दुनिया को एक मैसेज भिजवाना चाहता हूँ। हमारा काम 365 दिन सुंदरकांड का करना है। हम लोग जबलपुर से हैं और हमारा काम सुंदरकांड, हनुमान जी महाराज की हम पर ऐसी कृपा है कि हम 365 दिन में 2 सुंदरकांड करते हैं। किसी न किसी भगवान की कृपा से लोगों के घर पहुंच जाते हैं और लोगों ने सुंदरकांड को ऐसा मनोरंजन बना लिया है। तो आप एक मैसेज इस दुनिया को बता दीजिए कि एक बार हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा पढ़ लें और हनुमान जी महाराज को जान लें कि हनुमान जी महाराज हैं क्या। लोगों ने सुंदरकांड को एक मनोरंजन बनाकर रखा है। रोड किनारे उनके घर छोटे से बच्चे का बर्थडे रहेगा, रोड किनारे उनके घर छोटा सा बच्चे का बर्थडे रहेगा, टेंट लगा लिए, नाली बिछी हुई है। हम उनको पूजन की लिस्ट भेजते हैं कि हनुमान जी महाराज की पूजा में क्या क्या लगता है। पूजा में कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, बस हम जाते हैं किसी के यहाँ तो इंसान बोल देता भैया आप तो ऐसे ही कर दो, तो हमारा भी मन नहीं लगता है और उनके ऊपर तो न जाने हनुमान जी महाराज की कैसी कृपा होती होगी। ऐसा है कि जो आप लिस्ट भेजते हैं उसमें क्या क्या भेजते हैं? उसमें हनुमान जी महाराज को जो भोग लगता है, चना चिरौंजी का, गुड़ का प्रसाद, पान का बीड़ा, हनुमान जी महाराज को इमरती का भोग लगता है और कुछ फल फ्रूट्स और एक नारियल का लोटा और कलश और एक नारियल, बस उसके अलावा कोई बात ज़्यादा नहीं। ये सब व्यवस्था ना कर पाए कोई तो उनको बस ये कहा करो कि आप एक काम करो, कुछ नहीं करे तो आप यहाँ सब बैठो और बैठ करके ना बस उनसे कहा करो कि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करो और 2-5-10 मिनट कीर्तन करा दिया करो जी। तो जो व्यक्ति भले नहीं जानता पूजा को, पाठ को, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पर वह भी पापी से पापी भी यदि भगवान का नाम लेता है, सुंदरकांड का पाठ यदि वो करता है, नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए तो सुने, तो इससे भी उसका भला होता है, उसका उद्धार हो जाता है जी। तो ये तो पूजा पाठ ठीक है कि विधि है कि ये वस्तु हो तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है कि हो ही। हनुमान जी का एक चित्र रख लो,
एक माला हो, हनुमान जी का आदर करके एक दीपक स्थापित कर लो। नारियल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है प्रणाम करके और सीधा कीर्तन करो, फिर हनुमान चालीसा स्टार्ट कर लो। सुंदरकांड का पाठ। हाँ, सुंदरकांड जी। तो सुंदरकांड उनसे बोलो कि तुम नहीं पढ़ पाओ, पढ़ो, पुस्तक ले लो, पढ़ो, नहीं तो सुनो। इससे क्या होगा कि सब लोग चारों तरफ जब सुंदरकांड होता है तो सुंदरकांड की आवाज जहां जहां जाती है पूरा क्षेत्र, पूरा वातावरण शुद्ध होता है। मूल है कीर्तन। जी। हनुमान जी खुद कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय। तो जहां जहां भगवान का नाम जाता है, वह चींटी के कान में भी यदि भगवान का नाम पड़ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए विधि के चक्कर में ना पड़ो कि वस्तु ही हो, जरूरी नहीं है। कोई लाता है तो लाए भैया, नहीं लाए तो नहीं लाए। जी। एक दीपक जला के हनुमान जी को माला पहना के बस शुरू कर लो अपना कार्य। और बिल्कुल हताश, निराश, उदास ना हो। हर चीज में दो चीजें हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। आप इस तरह से बिल्कुल ना सोचो कि लोग ये करते हैं। आप ये सोचो कि कम से कम लोग इस कलयुग में इतना कराने को भी तैयार हैं। जी। ये सोचो, वरना आजकल कोई इतना भी नहीं कराने को तैयार है। आप तो चलो वहां से हैं तो लोग हनुमान सुंदरकांड करा भी रहे। बहुत सारी जगह तो सुंदरकांड करा ही नहीं रहे, लोग जान ही नहीं रहे सुंदरकांड क्या है। गुरुजी, हम पर तो हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि हमने सुंदरकांड कर करके 10 लाख का मकान बना लिया। वाह, ये देखो कृपा है। ये आप सबके शिष्य हैं, श्रेयांश भाई, हम सब जबलपुर से बिलोंग करते हैं और जबलपुर में सभी सुंदरकांड करते हैं। अच्छा, करते रहो, अच्छा कार्य है और उससे बहुत अच्छे से करो, कीर्तन कराया करो जी। तो भगवान का नाम सबसे अच्छा है। श्रीमंत नारायण जी जी, आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश रहिए। हम वेस्ट बंगाल आसनसोल से आए हैं। मेरा बेटी 7 साल पहले साल गुजर गया है। क्या हो गया? मेरा बेटी चला गया 22 साल उम्र में। बेटी कहाँ चली गई? क्यों चली गई? क्या हो गया? हम लोग को छोड़ के चला गया ऊपर। तो क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी उसे? किडनी डैमेज हो गए थे। क्यों? पता नहीं चला बाबा। हम लोग को थोड़ा भी शादी दिया, शादी के बाद 7 महीना बाद ऐसे हुआ, हम लोग को छोड़ के चला गया। 22 साल का हमारा बेटी। और कौन है? बेटा बेटी और कोई है? और एक बेटी है छोटा। एक बेटी और है? हाँ। और बेटा? बेटा नहीं है। एक ही बेटी बची। अब उस बेटी में ध्यान दो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। जो बीत गया उसे याद करके रोने से कोई फायदा नहीं है। अब जो है ये समझो कि आपके भाग्य में एक ही बेटी थी, एक ही बची है। आपका कथा सुन के थोड़ा अभी असल होता है, नहीं तो हम बिस्तर में पड़ा रहता था। बिस्तर में पढ़ के भी कुछ ना पाओगी मैया। ये मृत्यु लोक है, सब कोई जाना है, कोई पहले कोई बाद में। इसलिए जो भी देखो, हम अच्छा काम करें, अच्छी परवरिश करें, बच्चों की अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, पर कोई फिर भी भगवान के घर चला जाए तो उसमें आपका दोष नहीं है ना किसी अच्छा और पढ़ाई का। लिखाई कराया था, साइंस में माइक्रोबायोलॉजी में ऑनर्स किया था। अब आप ये सब बातें भूल कर बेटी जो है उसे पढ़ाओ, उसे काबिल बनाओ। एक प्रोफेसर से शादी दिए थे, लेकिन क्या मेरा भाग्य कैसे क्या ही हो गया बाबा। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। आप इन बातों को करते जाइए, ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी और इन बातों से केवल दुख मिलेगा। मेरा हस्बैंड भी आया है। वही थोड़ा बोल दीजिए बाबा, कम से कम सुधर जाए। आपको यूट्यूब देख के फिर भी बहुत सुधार है। जो हम वेस्ट बंगाल से इनको लेकर हैं आपको पास। अब मैया रोने से नहीं होगा, खुश रहने से होगा। हाँ बाबा। आप अपना शरीर ना खराब करो। बेटी का इतना ही टाइम था, आई, अपना कार्य की, चली गई। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। चलो जी। गुरुजी, मैं कई बार आई हूँ लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। आज मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। कितने घंटे? 12 घंटे। 12 घंटे? हाँ जी। अब और ना गुरुजी, मेरे को ना आपका दो गुरुजी, मेरे को ना आपके सारे व्यवहार बहुत अच्छे लगते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे 100 करोड़ बंदे हो जाएं तो माँओं का आदर हो जाए, यहाँ अपनी अपनी माँओं का आदर करें। सही है, सही है, सब हो जाए तो और अच्छा है। और मैं आपके ना ऐसा क्या करूं कि आपके गुण मेरे अंदर आ जाए। मैं भी सबकी सेवा करना चाहती हूँ। तो मेरे ही गुण आपके अंदर आए, अपने डेवलप कर लो। और गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छा करता है
और भगवान को याद करता है। और जैसे मैंने 12 घंटे आपका वेट करा और आपके दर्शन हुए, और मैं भगवान को भी बहुत याद करती हूँ, उनके दर्शन क्यों नहीं होते? होते क्यों नहीं, हो चुके आपको दर्शन, कई बार हुए। भगवान के अपने ऊपर दर्शन किए कि नहीं भगवान जी के? क्या किए कि नहीं? आपके हो गए? दर्शन किए कि नहीं ऊपर होगा लक्ष्मी नारायण भगवान के? हाँ जी, हाँ फिर जी। वो भगवान ही तो हैं। और कौन बैठे हैं ऊपर? आपने स्माइल किया, मैं धन्य हो गई। चलो खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा 4 साल से केस चल रहा है, किसी कारणवश मेरे को घर छोड़ना पड़ा, पति और ससुराल वाले से दुखी थी। तो गुरुजी मेरे बच्चे भी छूट गए हैं, तो क्या मेरे को भी भगवान वही सजा देंगे जो बूढ़ी माओं को बेटा घर से निकाल देते हैं? तो आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया? जी गुरुजी। और तो आपकी पति से आपकी खटपट चल रही थी क्या? जी बहुत सालों से, 12 साल शादी को हुआ था, 12 साल से झेल रही थी गुरुजी, जिंदगी को झेल ही रही थी। बट उन्होंने लास्ट में, मैं मायके आई तो मैं सोची लेने आएंगे, लेकिन उन्होंने नोटिस भेजा मेरे को। कितने साल रही मायके में? मायके में गुरुजी 4 साल हो गए। मैं खुद दिहाड़, अभी 4 साल हो गए, पर कितने शादी के कितने साल ससुराल में रही? 12 साल ससुराल में आ जाकर। हाँ गुरुजी। तो 12 साल जब ससुराल में थी तो पति से क्या दिक्कत थी? क्या वो क्या चाहते थे? गुरुजी उन्होंने शुरू से देखा कि भाई नहीं था, इनके पापा के प्रॉपर्टी थे, तो पापा ने कुछ ज्यादा दहेज नहीं दिया था, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया और बताया नहीं कि हम लोग लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण कुल से हूँ गुरुजी, और दिहाड़ी लगाने हिमाचल प्रदेश ले गए। और फिर मैंने धीरे धीरे ढला भी, मैं लेबर का काम भी करती हूँ, साथ में अभी तक करती हूँ। फिर उसने नशा पत्ती, मार पीट, गांजा, हर एक चीज़ गुरुजी। और वहाँ मेरे को छोड़ के आ गए। जब मैं रिपोर्ट थाना में कर दी तो छोड़ के चले गए। तो शादी करने के पहले पड़ताल नहीं की थी सब चीजों की? गुरुजी पापा ने शायद नहीं देखा, भाई तो थे नहीं, पापा बीमार रहते थे तो उतना ध्यान नहीं दिए थे। और उसके बाद गुरुजी आज बच्चे छूट गए। अभी आप अपने पति के साथ रहो, अच्छे से लाना हमारे पास, हम समझाएंगे। गुरुजी वो नहीं आएंगे, किसी के नहीं सुनते, वो अपने बोलते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा, और छोड़ ही दिए गुरुजी। लास्ट में नशा करते हैं? हर चीज, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, हर एक चीज। लेकिन गुरुजी मेरा बस ये है, बच्चे हैं? बच्चे, एक लड़की एक लड़का है गुरुजी। तो तो उन्हीं के पास है? उन्हीं के पास है। तो वो अच्छे से रख रहे हैं? हाँ अच्छे से, सुनने में आता है कि अच्छे से रखे हैं दादी तो आप दादा। भी रहो ना, जब वो बच्चों को अच्छे से रख रहे हैं तो आपको भी गुरुजी अच्छे से वो रखेंगे। बाहर रहता है, सास ससुर अलग रहते हैं बच्चों को लेके, और वो बाहर रहता है अलग। तो आप भी रहो बच्चों के साथ। नहीं रखेंगे, वो लोग बोलते हैं कि जो तुम लोग पति पत्नी जहाँ मरो, और वो अलग। उसका सपोर्ट भी करते हैं गुरुजी, बोलते तेरा बाप का नहीं पीता है, खाता है हमारा बेटा तो अपने बाप का खाता पीता है अपना कमाई से। कौन? उसकी माँ बोलती है? जी। तो वो नशा करता है तो माँ बाप बोलते हैं कि वो अपने पैसे से खा पी रहा है। फुल सपोर्ट करते हैं गुरुजी उसको, बोलते हैं तू कोटि पाप की है तो तेरे को बेटी हुआ। जब बेटी हुई तो अच्छा, फिर लड़का हुआ तो क्या बोला? लड़का हुआ तो गुरुजी कुछ तो बोले नहीं, घर से ही निकाल दिए। बोलते अब तू हमारा क्या कर लेगी, अब तो लड़का हो गया। तो बोला सास बोली बेटी हुई तो पाप की, और बेटा कोटि पाप बोली गुरुजी की तूने कोटि पाप किया है, करोड़ों पाप किए हैं। जी। और बेटा हुआ तो नहीं बोली बुढ़िया अब तो देख पुण्य जाग गए हैं? नहीं गुरुजी तब तो कुछ नहीं बोली, अब तू हमारा क्या कर लेगी, बोली अब 2 बच्चे हो गए तेरे, तू हमारा क्या बिगाड़ लेगी। कौन? सास। कितने साल की है सास? सास को 50 पूरे हो गए हैं। अभी 85 की है? हाँ, अभी तो 50 जिएगी बुढ़िया। 40 साल की थी तब बेटे का शादी कर दी थी। अच्छा जी गुरुजी। तो तुम्हारा घर भी बिगाड़ दी बहू? गुरुजी पूरी तरह से। मेरा यही बस सदमे में रहती हूँ कि कहीं मेरे को भी तो बच्चों को छोड़ने का। अपना अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसके लिए, और एक आध बार उसको गुरुजी पिला के गांजा। वो तो सुनो, पहले जो हम कह रहे हैं वो सुनो जी गुरुजी। उसको आप ना, वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना, जब चढ़ जाए अच्छा फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। गुरुजी वो मानता ही नहीं, किसी को बोलते हैं बाबा लोग। नशे में लाना ना उसको, बिठा के गाड़ी में पहले आप खूब चिलम भर भर के पिलाना, लपी एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। गुरुजी वो बहुत बिगड़ा हुआ, किसी की नहीं सुनता, पर मेरे को ले दुख तो है। आओ, बाप सुनेंगे उसके, वो क्या कहे सुने। मेरे को दुख है गुरुजी कि बच्चे छूट गए। बस सब मिल जाएगा, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा, जाएगा कहाँ?
तो पेशी में तो आता ही नहीं गुरुजी, तो कहाँ से लाऊं? पेशी में तो कम से कम खड़े उसने अरे पेशी वेशी में नहीं, यहाँ लाओ हमारे पास। पेशी वेशी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में समझा देंगे उसको। तुम बस अच्छा उसको गांजा पिला के यहाँ ले आओ। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। पहचान पाओगी ना? जी गुरुजी। तो बस पहचान जाओ और बस जाओ, और जाना बोले कि हम सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। गुरुजी जो बच्चों को छोड़ी हूँ उसका तो मेरे को पाप नहीं लगेगा ना, क्योंकि गुरुजी मैंने अरे हम जो कह रहे हैं, हम तो देखो गृहस्थी बसाने की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। आप ना जब जाना तो अच्छे गांजा लेके जाना, उसके बाद देख गंजेड़ी है तो गांजा देख कर खुश हो जाएगा। जी गुरुजी। है ना? जी। और बस उसको पिला के और उसको मेरे पास लाना, फिर मैं समझाऊंगा उससे, ठीक ठीक नशा जब उतरेगा तब बात करूंगा। जी गुरुजी। राधे राधे। लाओगी? चलो पक्का ले आना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब जिनको मिलना है ऊपर आओ फटाफट, सबको राधे राधे।